Dear student, myself Kamal Ahmed. Today I start the law of segregation or law of purity of gamete. It is a second law of inheritance proposed by Mendel. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो रिजल्ट था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो रिजल्ट था उसमें F1 जनरेशन में जितने सभी ऑल टाल प्लांट बने उसमें मेंडल ने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद F2 जनरेशन में उन्होंने ये देखा कि एक डेफिनेट रेशियो में कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कैरेक्टर अलग हो जाते हैं। और वो रेशियो था 3:1। ये होगा आपका F2 जनरेशन करके, F2 जनरेशन करके जहां से जहां तक का जो चार्ट है, यहीं से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, F1 जनरेशन से प्राप्त रिजल्ट में, F1 जनरेशन से प्राप्त रिजल्ट में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में, या हम यूं कहते हैं कि एक डेफिनेट रेशियो में कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, In the result of F1 generation, we can self-pollinated in this tall plant. We find in F2 generation a definite ratio character of segregate. This is the law of segregation. The law of segregation are also known as purity of gamete. इसे हम purity of gamete भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि ये जो ऑल टाल बना है F1 जनरेशन में, जो प्योर टाल प्लांट और प्योर डॉर प्लांट के क्रॉस पॉलिनेशन से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर दिखा, जो दिखा जिसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डॉर्फनेस कैरेक्टर नहीं है। डॉर्फनेस कैरेक्टर भी पाया गया जो हिडन कंडीशन में रिसेसिव में है, और वो रिसेसिव कैरेक्टर मौका मिलते ही F2 जनरेशन में सेग्रीगेट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर भले ही साथ साथ रहते हों, लेकिन उनके कैरेक्टर आपस में मेल, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो डॉर्फनेस कैरेक्टर या टॉलनेस कैरेक्टर जो गैमेट में आए, तो गैमेट के फ्यूजन के बाद गैमेट तो दोनों फ्यूज हो जाती है, जाइगोट तो बन जाती है, लेकिन उसके कैरेक्टर मिक्सअप नहीं होते हैं, जिससे गैमेट की प्योरिटी मेंटेन रहती है, गैमेट की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक टाल प्लांट बना सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसको हम डॉर प्लांट के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर हम कर सकते हैं टॉल प्लांट के फॉर्म में। यहाँ भी हम टॉल प्लांट के रूप में दिखा सकते हैं, 3 रेशियो वाला है, और यहाँ इसको हम डॉर प्लांट के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का दूसरा नियम है, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड रूल है, उसमें फिर से हम देख लेते हैं बेटा कि F1 जनरेशन से प्राप्त रिजल्ट में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो F2 जनरेशन में
एक डेफिनेट रेशियो में एक निश्चित अनुपात में कैरेक्टर जो सेग्रीगेट कर जाते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ डायवर्सिटी से क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने समझाया कि कैरेक्टर भले टॉल दिख रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसमें डॉर्फिन कैरेक्टर नहीं है। डॉर्फिन कैरेक्टर है, लेकिन वो छिपा हुआ जनरेशन कंडीशन में, और मौका मिलते ही F2 जनरेशन में वो दिखाई दे जाता है। F2 जनरेशन में दिखाई दे जाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे थर्ड रूल जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ independent assortment. In this rule, in this law, we can use two pair of allelomorphic character. We can use two pair of allelomorphic character. For example, when taken a tall and dwarf plant, it is a one pair of allelomorphic character. It is a one pair of allelomorphic character, and in a tall plant, red flower are included when that is the tall and red. Tall length and red related red flower. And second में हम ये देखेंगे कि ये जो डॉर्फ है बेटा, डॉर्फ के साथ व्हाइट फ्लावर लगे हुए हैं, डॉर्फ के साथ व्हाइट फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये जो रेड है और ये व्हाइट है, यस सेकंड पेयर, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये टू पेयर ऑफ allelomorphic कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? When two pair of allelomorphic character is crossed to each other, then character are segregated independently. When two pair of allelomorphic character are crossed to each other, and then character are segregated to independently. It means the inheritance of one character, then they cannot influence to other. They cannot influence to other. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम दो जोड़ी एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर वाले प्लांट में हम क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं तो उनका पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और एक की इनहेरिटेंस, एक की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। और वो कैसे प्रभावित नहीं करती है, इसके लिए हमें चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेकर बोर्ड से देखेंगे, और F1 जनरेशन में यहाँ हम ये देख सकते हैं, इसको अगर हम सिंबल के रूप में देखें, यहाँ कैपिटल टी इसके लिए हम इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल आर इंडिकेट कर सकते हैं, और इसके लिए स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको हम गैमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर जो गैमेट के फॉर्म में है, यहां इसकी लिमिट क्या बनेगी? स्मॉल टी स्मॉल आर, इन दोनों में फ्यूजन होगा, तो बनेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये प्यारे F1 जनरेशन की बात है, ये F1। फिर इसमें हम ये देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में ये देगा 4 टाइप के रिजल्ट, 4 टाइप के रिजल्ट देंगे। ये किस तरीके से? ये कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर,
small t capital R and small t small r. That is the 9, that is the 3, that is the 3, that is the 3. 1. 9 is to 3 is to 3 is to 1. This is the phenotypic ratio. This is the phenotypic ratio. Phenotype, those character which is hold by parents externally, those character which is hold by parent externally, that is the phenotype. And these character which is hold and which is responsible by gene, and that the genic structure and the phenotypic character responsible by the gene, that is called genotype. तो ये 9:3:3:1 रेशियो में प्लांट कैसे है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसकी चेकर बोर्ड।